जय जिनेंद्र, प्रणाम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में ही बुक का इश्यू और रिटर्न कैसे करना है। अ, कुछ बेनिफिट्स ये सॉफ्टवेयर में बुक का इश्यू रिटर्न करने का ये है कि आप इजीली फॉलो अप कर सकते हैं। आप बिकॉज सब डेटा एक्सेल और उसमें एक्सपोर्ट हो सकता है, तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन बुक लेके गया और एक साथ में उन सबका फॉलो अप कर सकते हैं। आपको एक साल में, एक महीने में कितनी बुक्स गई है उसका स्टेटिस्टिक्स इजीली आपको मिल सकता है। अ, कौन सी बुक ज़्यादा यूज़ हो रही है, कौन सी बुक ज़्यादा जा रही है, वो भी डेटा आपको इजीली आप एक्सेल में रिपोर्ट रन करके ये ढूंढ सकते हैं। और साथ ही में कोई बुक आपके भंडार में है या नहीं, मतलब फिजिकली कबर्ड में है या नहीं, वो भी अगर जो आपको देखना है तो आपको सॉफ्टवेयर सीधा दिखा सकता है। अगर जो आपने प्रॉपरली इशू रिटर्न किया हो, आपको कबर्ड तक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बैठ के आप किसी को बता सकते हैं कि ये बुक इशूड है कि आपके पास अवेलेबल है। तो आइए हम देखते हैं कि ये इशू रिटर्न कैसे काम करता है। सबसे पहला, ये आप जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, यहाँ पे ये इश्यू प्लस इश्यू करके है स्क्रीन, आपको ये क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये स्क्रीन आएगा। अभी ये इश्यू आईडी बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। इश्यू डेट, किस डेट को बुक इश्यू हुई है, वो आपको यहाँ पे डालना है। ये इश्यू डेज यानी 180 डेज का हम टाइम देते हैं। आप अपने हिसाब से, आपके भंडार के पॉलिसी के हिसाब से ये डेट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वो डेट सेटिंग चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ये सेटिंग्स में जाके आप ये 180 को कम भी कर सकते हैं। जैसे कि 90 डेज के ऊपर हो गया तो वो ओवरड्यू कंसिडर होएगा। फिर आपको करना है सबसे पहले रीडर। आपको जिनको भी बुक इश्यू करनी है वो उनका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हम एक गुरु भगवंत, सपोज मृदु सुंदर विजय महाराज साहब को हमें बुक इश्यू करनी है, तो हम उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे वो एंटर किया, यहाँ पे आ गया, वो एक ही नाम था इसलिए आ गया। अदरवाइज अगर आप किसी और गुरु भगवान का नाम, जैसे कि भव्य लिखा मैंने, तो जिनके भी नाम में ये वर्ड्स आते हैं तो वो गुरु भगवान का यहाँ पे जितना डेटाबेस होगा वो इसमें आपको दिख जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि गुरु भगवान का जो डेटाबेस है वो सारे सॉफ्टवेयर के बीच में कॉमन है। यानी अगर जो किसी गुरु भगवान का नाम मैंने ऐड किया है तो आपको भी वो नाम दिखेगा, और आपने किसी गुरु भगवान का ऐड किया है नाम तो मुझे और हम सबको वो नाम दिखेगा। अगर आपको जिनका नाम ऐड करना है वो नाम यहाँ पे नहीं है, तो आप ये जो बाजू में प्लस साइन है यहाँ पे जा सकते हैं। ऊपर ऑप्शन है साधु साध्वी भगवंत या श्रावक श्राविका। तो अगर श्रावक श्राविका में करेंगे तो आपको सीधा उनका नाम डालना है, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये डेटा आपके ही भंडार के लिए सीमित है। सो फॉर एग्जांपल, अगर जो आपको मुझे बुक इश्यू करनी है और आपने मेरे डिटेल्स यहाँ पे डाले, और सपोज कोई और भंडार वाले को भी मुझे बुक इश्यू करनी है, तो उसको वापस मेरे नाम की डिटेल्स करनी रहेगी ऐड। बिकॉज श्रावक श्राविका डेटा लोकली भंडार पे सेव होता है। तो आप उनका डिटेल्स जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साधु साधु जी भगवान में आप आएंगे तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैसे है। साधु साधु जी भगवान की डिटेल्स 3 लेयर में सेव होती है। सबसे पहले वो गुरु भगवंत का नाम, जो जिनके नाम पे बुक इश्यू करनी है। दूसरा होता है उनका ग्रुप का नाम। जैसे कि जो भी गुरु भगवंत हैं तो वो एक आचार्य भगवंत के साथ या पन्यासी भगवंत के साथ जो ग्रुप से वो आइडेंटिफाई होते हैं, तो जिससे आपको वो उनको ढूंढना इजी हो जाता है। इसलिए एक गुरु भगवंत का नाम होता है, उनके ग्रुप का नाम होता है, और उससे ऊपर उनके समुदाय का नाम होता है कि जो भी समुदाय से वो बिलोंग करते हैं। तो ये 3 लेयर में होता है। आप यहाँ पे जो भी है उनका नाम, तो जैसे कि आपने ये ड्रॉप डाउन आप क्लिक कर सकते हैं उनका। साध्वी जी भगवंत है, मुनि भगवंत है, आचार्य भगवंत है, पन्यास जी है, गणी भगवंत है या उपाध्याय जी भगवंत है। यहाँ पे एक ग्रुप है। ग्रुप में भी आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे ऑलरेडी ऑप्शंस हैं नीचे। अगर आपको ग्रुप का ऑप्शन नहीं है, जो आपको नाम ढूंढना है, तो आप यहाँ पे प्लस करके वैसे ही ग्रुप का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और उनका समुदाय भी जो है वो ड्रॉप डाउन में है। समुदाय की डिटेल्स हम चेंज नहीं कर सकते, तो समुदाय वैसा का वैसा ही रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम तभी मृदु सुंदर महाराज साहब जी की एंट्री कर रहे थे, तो वो पन्यास यहाँ पे हम लिखेंगे मृदु यार सुंदर, इतना हम नाम लिखेंगे। ये विजय जी ऑलरेडी यहाँ पे है। उनका जो ग्रुप है तो वो पन्यास भव्य सुंदर महाराज साहब के ग्रुप में है। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे भव्य सुंदर महाराज साहब का नाम है, पर अगर उनका नाम नहीं होता तो हम यहाँ पे ये प्लस में जाते, यहाँ पे लिखते भव्य सुंदर विजय जी। उनका समुदाय है पूज्य भुवन भानु विजय महाराज साहब का समुदाय। तो जैसे आप लिखेंगे ये आ गया। ये करने के बाद आपको सेव करना है तो वो डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, ये डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी। कांटेक्ट पर्सन, ये कांटेक्ट पर्सन आपको गुरु भगवान को पूछनी है कि जिसके
थ्रू आप वो गुरु भगवंत से संपर्क कर सकते हैं कि वो बुक उनके पास है कि नहीं, फॉलो अप करने के लिए। ये डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ प्रेफर्ड कि आप उनसे पूछ के, अगर जो कोई भी गृहस्थ का कांटेक्ट नंबर मिल सकता है तो वो नंबर आप यहाँ पे लिख के डिटेल सेव कर सकते हैं। जैसे आपने ये डिटेल सेव कर ली और फिर यहाँ पे हम आएंगे और वो गुरु भगवान का जैसे नाम लिखेंगे, ये आ गया। अभी हमें अ, यहाँ पे उनको बुक इश्यू करनी है। जैसे आप नाम लिखेंगे उनका ग्रुप, समुदाय, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आ जाता है। यहाँ पे आप एक सजेस्ट करेक्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपको इसमें से लगता है जैसे कि इनका जो नाम है, मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ है ये गुरु भगवान का, और आपको उनके गृहस्थ का किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, तो आप वो सजेस्ट करेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो आप लिख के, या जो भी कमेंट्स आप यहाँ पे फ्रीली लिख सकते हैं और ये सेंड दबा सकते हैं। फिर अब आते हैं बुक इशू करने के लिए। अभी जैसे कि ये गुरु भगवान है, इनको हम बुक इशू कर रहे हैं। ए, बुक नंबर है 1। जैसे आप ये लिखेंगे यहाँ पे बुक का नाम आ जाता है। रिमार्क्स में आपको जो भी डिटेल्स अगर जो लिखने हैं कि वो गुरु भगवान कहाँ विराजमान है, कौन उनके बिहाफ पे बुक लेके गया है, वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे रिमार्क्स में मैन्युअली लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ये सेव करना है। जैसे सेव कर लिया, वो गुरु भगवान का नाम यहीं पे रहेगा, ताकि आपको कोई और भी बुक इश्यू करनी है तो आप वापस से उनको वहाँ पे बुक इश्यू कर सकते हैं। तो अगर जो आपने ये ऐसे बुक इशू किया, अभी मैं यहाँ पे ये बुक इशू करने जा रहा हूँ। जैसे A3 मैंने बुक इशू किया और ये एंटर कर रहा हूँ, तो बुक ऑलरेडी इश्यूड टू ओमकार दर्शन। तो अगर ऑलरेडी बुक इश्यूड है, जो सॉफ्टवेयर में रिटर्न मार्क नहीं की हुई है, और यहाँ पे मैं करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये है। अगर मैं यस करूँगा तो वो जो प्रीवियस इश्यूड बुक है उसको वो रिटर्न मार्क कर लेगा और अभी ये बुक नए गुरु भगवान को इश्यू कर देगा, और नो करूँगा तो वो वैसा का वैसा ही यहाँ पे रह जाएगा। अगर इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, इतनी बुक की एंट्री हो गई, तो बस इतना करके मुझे इसे डेटा को सेव करना है। अभी इसे नो करना है मुझे, बिकॉज ये हमें बुक की एंट्री नहीं करनी है। ये दो तो ऑलरेडी सेव किया था, इसलिए सेव हो चुका है। अभी ये करने के बाद हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ये रहा एक तरीका बुक इशू करने का। दूसरा वे ऐसा है कि आप यहाँ पे नंबर्स में जा सकते हैं, जो अपने ही भंडार का जो लिस्ट होता है उसी में आप जाके, आपको जो भी बुक इश्यू करनी है, आप जैसे कि मुझे ये बुक इश्यू करनी है उनको, तो मैं ये बुक पे जाऊंगा, राइट क्लिक, इश्यू दिस बुक। यहाँ पे ही मैं सीधा उनको ये बुक इश्यू कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने ये किया और मैं अगर यहाँ पे शो आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे डायरेक्टली ये एक रिपोर्ट पे लेके जाएगा कि ये गुरु भगवंत के नाम पे कितनी बुक ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही में एक चीज ये भी आपको देखने मिलेगी कि जो जो बुक इश्यूड है उसके बाजू में यहाँ पे टिक मार्क है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई गुरु भगवान आपको बुक मांगने के लिए आते हैं, तो आप अगर जो उन्होंने ये बुक मांगी तो आप यहीं पे देख के बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये बुक इश्यूड है, तो वो कबर्ड में नहीं होगी, तो आप उनको, आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप उनको बता सकते हैं। तो आपका भी टाइम बच सकता है। बट ये डेटा अगर आप इश्यू रिटर्न प्रॉपरली करेंगे तो इसका यूज अच्छी तरह से हो सकता है। ये राइट क्लिक करके इश्यू करने का बेनिफिट ऐसा है कि अगर कोई गुरु भगवंत बुक लेने के लिए आए हैं, तो जैसे कि कोई पदार्थ प्रकाश ये बुक लेने के लिए आए हैं, तो आपने उनके लिए बुक ढूंढी यहाँ पे पदार्थ प्रकाश करके, तो जैसे ये बुक आई और आपको ये मिल गई यहाँ पे, तो आपको वापस जाके वो बुक नंबर टाइप करना, उतनी एफर्ट नहीं लेनी हो, तो आप सीधा यहीं से उसको राइट क्लिक करके इश्यू कर सकते हो। तो आपका टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे ये फीचर रखा हुआ है। तो ये दो तरीके हैं जहाँ पे आप बुक्स इश्यू कर सकते हैं। अभी आते हैं हम रिटर्न के ऊपर। तो बुक रिटर्न के लिए यहाँ पे जो रिसीट का ऑप्शन है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। अभी ये स्क्रीन है कि जितने भी बुक्स इश्यूड हैं अभी, यानी आउटस्टैंडिंग है, वो यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आप जो दिख रहे इश्यूज में, आउटस्टैंडिंग, डेड और ऑल, ये तीन क्या फीचर है वो हम आएंगे। अभी के लिए हम आउटस्टैंडिंग देखते हैं। ये बुक्स वो हैं कि जो बाहर गई हुई हैं और अपने कबर्ड में नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2100 बुक यहाँ पे अभी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। अभी अगर जो हमें इन बुक्स का रिटर्न एंट्री मार्क करनी है, तो आप जो हिसाब से भी देखना, रिटर्न एंट्री मार्क करना चाहते हैं, वो हिसाब से हम कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट कि हम रीडर के नाम से करते हैं। तो जैसे मुझे पता है कि मृदु सुंदर माने साहब ने ही अपनी बुक्स भेजी हैं, तो मैं उनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपको आइडियली कैसा होएगा कि बुक का नंबर मिलेगा, तो आप वो बुक नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अभी ये एक बुक है, तो हम
ये बुक को सिलेक्ट करेंगे। अगर जो सारी बुक आ गई हैं तो हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कंट्रोल प्रेस करके मोर देन वन बुक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सपोज चलो मैं एक ही बुक सिलेक्ट करता हूँ, ये बुक मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मार्क एज रिसीव्ड ऑन करूंगा अगर जो मैं, तो वो मुझे, अगर जो आपको 3 दिन पहले बुक आए तो आप उसकी अकॉर्डिंग डेट डाल सकते हो यहाँ पे। अगर जो आज ही बुक आई अभी जैसे कि वो ओके किया था तो वो वहाँ पे हो बुक रिसीव मार्क हो गई। यहाँ पे मार्क एज रिसीव ऑन टुडे का भी ऑप्शन है एक, यहाँ से भी कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ये एक राइट हैंड साइड पे भी ये ऑप्शन है मार्क एज रिसीव्ड का। अगर जो आपको राइट क्लिक नहीं करना है तो यहाँ पे जैसे बुक सिलेक्ट किया आपने तो आप मार्क एज रिसीव्ड कर सकते हैं। ये डेट दिखाएगा आपको। जैसे ही आप ओके करेंगे, ये एक ऐसा फीचर दिया हुआ है कि वो गुरु भगवंत की और जो भी बुक्स हैं उसका डिटेल्स आपको एक साथ में यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर कोई गुरु भगवंत बहुत सारे बुक लेके गए हैं साथ में रिटर्न करके जाते हैं, तो आपको हर एक का नंबर वापस टाइप करने की या सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी ये भी बुक को हम यहाँ पे मार्क करके ओके कर देते हैं। ये तीनों की तीनों बुक अभी यहाँ से निकल गई है। अभी ये बिकॉज हम आउटस्टैंडिंग टैब में है, अगर हम ऑल पे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बुक इश्यू इस डेट को हुई थी और रिटर्न रिसीव ये डेट को हुई थी। तो ऑल का फीचर ये है कि, अच्छा इसमें आपको तीन इसीलिए दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे सर्च में रीडर के नाम पे ये फिल्टर्ड है। अगर जो आप फिल्टर निकालेंगे तो आपको सारी की सारी बुक्स दिखेंगी, यानी जितने भी अभी तक इश्यू हुई है रिटर्न हुई है वो सब की सब यहाँ पे दिखती हैं। अभी एक ऑप्शन है ये डेड का। तो डेड का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जैसे बुक इशू कर देते हैं, फिर आप फॉलो अप करना शुरू करेंगे तो कोई गुरु भगवंत या कोई गृहस्थ होंगे, वो आपको बोलेंगे कि भाई हमने तो बुक भिजवा दी है पर आपके पास एक्चुअली वो बुक आई नहीं है। तो आपको उसका रिकॉर्ड कहीं तो मेंटेन करना होगा कि भाई ये बुक जैसे कि खो गई है। तो उसके लिए ये डेड का फीचर दिया हुआ है। तो डेड कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि कोई भी अगर एक इंडिविजुअल बुक हो उसको आपको डेड मार्क करना है, तो अभी ये बुक है इसको हमें डेड मार्क करना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में हम जा सकते हैं और जो भी वो बुक थी, जैसे इस बुक को हमें डेड मार्क करना है तो यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और मार्क एज डेड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे आप मार्क एज डेड करते हैं तो यहाँ पे रिसीव डेट में एक बहुत पुरानी डेट आ जाती है। तो उससे यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि डेड बुक्स कौन सी है, और ये बुक आउटस्टैंडिंग में हमेशा रहेगी बिकॉज एक्चुअली फिजिकली दिस बुक इज नॉट इन योर ज्ञान भंडार। तो अगर सपोज कि कोई बाद में आके ये बुक देके जाता है तो आपको आउटस्टैंडिंग में वो बुक हमेशा वहीं पे दिखेगी। और यहाँ पे ये डेड का फिल्टर करके ये ऑप्शन बेनिफिट आपको ये है कि अगर जो आपको ये सारी बुक्स रिप्लेस करनी है बिकॉज ऑलरेडी खो गई है तो हमें नई बुक्स लानी पड़ेंगी, तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। तो और एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं वो है कि यहाँ से आप सीधा डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप एक्सपोर्ट करके ये एक्सपोर्ट क्लिक कर सकते हैं और जहाँ पे भी आपको सेव करना है आप उधर ये डेटा सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अभी रजिस्टर है और फिजिकल मेंटेन कर रहे हैं और आपको इसमें मूव होना है, तो जितने डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं उनका आप डाल सकते हैं। और अगर जो नहीं हो तो आप किसी अननोन, जैसे कि यहाँ पे एक अज्ञात विजय जी करके एक अननोन आईडी बनाया हुआ है उसके अंदर आप डाल सकते हैं जिनके अभी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। और फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि आप बरोबर से उनका डिटेल्स लेके उनकी एंट्री करें। आ, आप ये जो एक्सेल रन कर सकते हैं, ये हमारे भंडार के लिए हमने एक ऐसी सिस्टम की है। एक्सेल में रन करने के बाद ये फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम, उसके बाद उसका व्हाट्सएप के लिए की बना लेते हैं। उनका जो भी मोबाइल नंबर है तो एक्सेल का फॉर्मूला लिख के कि HTTPS डबल डॉट ये, और फिर सीधा ये नंबर उसमें ले लेते हैं। और ये लिंक को आप जैसे कोई भी गूगल क्रोम में किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करते हो तो सीधा उसका व्हाट्सएप ओपन हो सकता है और आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं बुक्स के लिए। तो जैसे कि अभी ये एक गुरु भगवंत की बुक है जो हमें फॉलो अप करनी है, तो हम सीधा वो उनका नाम फिल्टर करके इतना स्क्रीनशॉट आप उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं जिससे कि उनको भी पता चले कि कौन सी बुक्स हैं जो उनके पास आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें और इससे आप फॉलो अप करें। इसमें हमने सिर्फ ज़्यादा मोस्टली कॉमन यूज्ड चीज़ें बताई हुई हैं, और भी इंटीग्रिटीज़ है, जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते जाओगे आपको वो पता चलती जाएगी। जय जिनेंद्र, प्रणाम।